जिमिन, क्या तू रेडी? ओह माय गॉड, मेरी जिमी तो इतनी खूबसूरत लग रही है। आई नो मजाक कर रही है। वैसे अगर सच भी बोल रही है तो रहने ही दे, क्योंकि मुझे अब ये सब सुनने में इंटरेस्ट नहीं रहा। क्या जिमिन, ऐसा क्यों सोचती है? सीरियसली तू बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही है। आज तो जीजू तारीफ करते करते थकेंगे नहीं। बस कर, मुझे और तारीफ नहीं सुननी। जिसे करनी चाहिए उसे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। जिमिनी, ऐसा मत सोच, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, ओके? ते जिमिन से बात कर ही रही थी, मगर जिमिन चुपचाप वहां से निकल जाती है। नर्वस तो जिमिन को होना चाहिए, मुझे क्यों इतना अजीब सा फील हो रहा है? क्या बात है सनदिल्लो, इतने ज्यादा घबराए हुए से क्यों लग रहे हैं आप? हाँ यूंगी, बताओ, सब ठीक तो है ना? मुझे तो लगा था कि जिमिन ज़्यादा नर्वस होगी और आप एक्साइटेड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूंगी, ऐसे मत देखो जिमिन को, सब तुम्हें ही देख रहे हैं। नहीं, वो बस जिमिन के डैड जिमिन का हाथ यूंगी को देते हैं। आई होप यूंगी, तुम मेरी जिमिन का हमेशा ख्याल रखोगे और उसे सारी खुशियाँ दोगे जो वो डिजर्व करती है। और डैड, अगर इसने ऐसा कुछ नहीं किया तो तब के लिए मैं हूं ना जिमिन, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? जिमिन, क्या अपने भाई को यहाँ पर मुझे डराने के लिए बुलाया था तुमने? हाँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। Mr. Min Yoongi, do you take Miss Park Jimin as your lawfully wife? यस, आई डू। Miss Park Jimin, do you take Mr. Min Yoongi as your lawfully husband? यस, आई डू। Now you may kiss and exchange your rings. फाइनली, फॉर द फर्स्ट टाइम हम दोनों किस करने वाले थे। यूंगी का एक्शन जिमिन की एक्सपेक्टेशन जितना तो नहीं था, मगर जिमिन खुश थी कि यूंगी ने उसकी हैंड पर किस किया। जिमिन, तुम कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। यूंगी, आज के दिन भी काम है तुम्हें? जिमिन, पेशेंट्स को चेक करना भी ज़रूरी होता है। मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊँगा, तुम जाओ और आराम करो। पता है मुझे। यूंगी वहाँ से चला जाता है और जिमिन रूम में आ जाती है। ओह गॉड, क्या मैं सच में इतनी खूबसूरत लग रही थी? आह! वैसे यूंगी ने मेरी तारीफ तो नहीं की, मुझे पता है, एंटी रोमांटिक पर्सन। मुझे अभी चेंज नहीं करना, मैं थोड़ी देर उसका इंतज़ार कर लेती हूँ। जिमिन पिछले 2 घंटों से यूंगी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन यूंगी नहीं आया था और इसके चलते जिमिन को नींद आ गई और वो सो गई। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, अभी तक तो जिमिन सो भी गई होगी। हाँ, तो ये मेरा इंतजार करते हुए काउच पर ही सो गई। इसके बाद यूंगी जिमिन को बेड पे लिटा देता है। आई एम सो सॉरी, आई नो मैंने तुम्हें वेडिंग के टाइम पर भी कोई कम्प्लीमेंट या तारीफ नहीं की, बट सीरियसली
यू आर सो क्यूट एंड प्रिटी माय लव। इसके बाद यूंगी फ्रेश होकर खुद भी सो जाता है। अब चलो जिमिन, जल्दी से उठ जाओ, ओके। यूंगी इतना सोचकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। हाँ यूंगी, क्या वो अभी तक नहीं आया? ओह, तो वॉशरूम में है। इसके बाद जिमिन दूसरे रूम के वॉशरूम से रेडी होकर किचन के लिए चली जाती है। हेलो। हाँ बस मैं निकल ही रहा हूँ, रेडी हो चुका हूँ। हाँ बस पेशेंट को थोड़ा देर रुकने के लिए कहिए। यूंगी ब्रेकफास्ट। हाँ बस थोड़ी देर में आ जाऊँगा। जिमिन मुझे भी जाना होगा। लेकिन यूंगी ब्रेकफास्ट। जिमिन मैं बाहर से कुछ खा लूँगा, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ, बाय। यूंगी जिमिन की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन मैंने तुम्हारा फेवरेट डिश बनाया था। इट्स ओके, कोई बात नहीं, काम ज़्यादा ज़रूरी है फ़िलहाल। इसके बाद जिमिन घर का सारा काम करके लिविंग रूम में बैठी हुई थी। तभी उसे ख्याल आता है कि उसे यूंगी को फ़ोन लगाकर पूछ लेना चाहिए कि यूंगी ने खाना खाया या नहीं। The number you had dialed is currently busy. Please try later. उसका फ़ोन तो बिजी आ रहा है, अब क्या करूं? जिमिन का मूड पूरे दिन ऑफ था क्योंकि शादी के बाद से उसने यूंगी के साथ बैठकर 5 मिनट बात भी ठीक से नहीं की। मैं पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। यूंगी क्या हम थोड़ी देर बैठ। जिमिन प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ओके, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। जिमिन यूंगी को पानी देती है। अगर तुम थक गए तो जाओ फ्रेश होकर आ जाओ, मैं डिनर लगा देती हूँ। नहीं जिमिन, मेरा मन नहीं है। क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो मुझे खाने का मन नहीं है, तुम खा लो। ठीक है, तुम फ्रेश होकर आराम करो। इतना कहकर यूंगी वहाँ से चला जाता है। ऐसा करते हुए यूंगी को अब 2 महीने हो चुके थे। इन 2 महीनों में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता जिस वजह से जिमिन और यूंगी के बीच ज़्यादातर बातें नहीं हुआ करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन वजह से वो दोनों ही हर्ट हो जाते थे। बहुत दिन हो चुके हैं, मैंने और जिमिन ने साथ में समय भी नहीं बिताया। शादी के बाद से ही हम दोनों के बीच दूरियां जैसी आ गई है। आज मैं जिमिन से पूछ ही लेता हूँ। यूंगी, वो ब्रेकफास्ट रेडी है तो तुम कर लो। जिमिन रुको। हाँ क्या हुआ? अब मैं ये कह रहा था कि शाम को हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे तो तुम। क्या सच में हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे? थैंक यू सो मच यूंगी। ओके फाइन, अब चलो, मुझे ब्रेकफास्ट करने के बाद जाना भी है। इसके बाद यूंगी और जिमिन साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और यूंगी हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। कौन सा ड्रेस पहनूं शाम को? एक्साइटमेंट के चक्कर में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जिमिन शाम होने से पहले ही रेडी होकर लिविंग रूम में बैठी थी। क्या हो गया है? 7 बज गए हैं लेकिन अभी तक यूंगी का कॉल नहीं आया। हेलो यूंगी। जिमिन एक्चुअली मुझे नाइट शिफ्ट पर रहना पड़ेगा क्योंकि पेशेंट की हालत आज थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए हम डिनर पर किसी और दिन चलेंगे। अच्छा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। जिमिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और इसी एक्साइटमेंट में उसने खाना बनाया ही नहीं था। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब मैंने खाना तो नहीं बनाया, क्या पता यूंगी आए तो मेरे लिए कुछ ले आए, मैं उसका वेट करती हूँ। जिमिन को बुरा तो लगा था मगर अचानक काम आ जाने की वजह से वो इस बात का इशू नहीं बनाना चाहती थी और इसीलिए वो यूंगी का वेट करते हुए लिविंग रूम के काउच पर बैठी हुई थी। लेकिन उसे भी पता नहीं था कि उसकी आँख कब लग गई और वो सो चुकी थी।
ओह गॉड, आज तो बहुत देर हो गई। अच्छा हुआ कि मिस्टर ली टाइम पर आ गए और मैं छूट गया। जिमिन तो अभी तक सो भी गई होगी। हाँ जिमिन, हाय क्यूटी। आई नो कि मेरी गलती थी जो मैंने तुमसे कहा कि हम डिनर पर जाएंगे, लेकिन अचानक काम आ गया। मगर एक सेकेंड, इसका चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों लग रहा है? ओह गॉड जिमिन, आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन फिलहाल तुम कमरे में चलो। चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इसके बाद योंगी खुद भी फ्रेश होता है और जिमिन के साथ सो जाता है। कल के बाद तो मुझ पर और भी ज़्यादा गुस्सा होगी, और आज जो मैं कर रहा हूँ उससे भी, क्योंकि आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मैं इसे डिले नहीं कर सकता। आई एम सॉरी जिमिन, मैं तुझे बिना बताए यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन आज मैं पक्का जल्दी आ जाऊँगा, फिर थोड़ी देर हम समय बिता पाएँ। योंगी घर से निकलता है कि जिमिन की नींद खुल जाती है। योंगी, योन, क्या वो पूरी रात घर नहीं आया था? आई डोंट नो योंगी, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? शादी के बाद से मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जिमिन फ्रेश होती है और लिविंग रूम के काउच पर बैठी हुई थी। पिछले रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था। हाँ, अभी कौन आया होगा? बुसान में तो योंगी के कोई भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स नहीं रहते। मेरे तो रहते हैं ना। रुक जाओ, बस आ ही रही हूँ। जिमिनी, आई मिस यू। हाँ ते, हाय जिमिन। रूही तुम? आई होप कि सब कुछ बेटर होगा कि मैं यहाँ आया हूँ। यू नो तुम, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज कि तुम सब सारे कॉलेज फ्रेंड्स यहाँ पर। कुछ तो बात है। जिमिनी, अब हमें अंदर भी बुलाएगी या फिर यहीं पर खड़े होकर बात करनी है तुझे? वो सभी अंदर आ जाते हैं। जिमिन, दरअसल शादी के दिन तो मैं आ नहीं पाई, इसलिए आज युनवू के साथ आ गई। ठीक तो किया ना? और मैं इन लोगों को लेकर आ गई। जिमिन, सॉरी बिना बताए आई। नहीं थे, ठीक किया। अब इस खाली घर में दीवारों से थोड़ी ना बात करती। क्या बात है जिमिन, ऐसे क्यों बोल रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ दे, सब ठीक ही है, बस ऐसे ही। लेकिन मुझे क्या सब ठीक नहीं लग रहा? बोल, क्या बात है? नहीं दे, सब ठीक है। तुम सब बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। हे जिमिन, एक सेकंड रुक। हाँ दे, बोल, कुछ चाहिए तुझे? मैं किचन से कुछ दूँ? अब चाहिए तो मुझे, लेकिन मेरे क्वेश्चन का आंसर। सच सच बोल, तेरे और जीजू के बीच कुछ बात हुई है क्या? नहीं तो, सब ठीक है दे, तो ऐसा क्यों सोच रही है? ऐसा कुछ नहीं है तो इतनी उखड़ी उखड़ी सी क्यों लग रही है तू? सच सच बता जिमिन। नहीं दे, सच में कुछ नहीं हुआ है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। अब वो जिमिन, मेरी क्या गलती है ते? इसके बाद जिमिन ते को सब बता देती है। तो फिर जिमिन, तेरे साथ इतना कुछ हो रहा था तो तूने उनसे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? ते, मुझे लगा कि शायद वक्त के साथ सब कुछ संभल जाएगा और वो मुझे समझेंगे, लेकिन इट्स ओके माय जिमिनी, सब ठीक हो जाएगा। तू तू रोना बंद कर,
मैं कुछ करती हूँ, ओके। इसके बाद ते रूही और युनवो को जाकर सब कुछ बता देती है। गाइस, क्या कोई प्लान है तुम लोगों के पास? ते प्लान तो है, वो भी बहुत अच्छा, लेकिन उसके लिए हयोंग को यहाँ आना पड़ेगा। जिमिन ने कहा कि हयोंग को रात से घर नहीं आए हैं, इसका मतलब है कि उनकी नाइट शिफ्ट है और वो दोपहर तक आ जाएंगे। दैट्स गुड, इतना टाइम हमारे लिए काफ़ी होगा। इसके बाद रूही युनवो और ते को अपना प्लान बताती है, लेकिन तभी वहाँ पर जिमिन आ जाती है। ये लो तुम सबकी कॉफ़ी और युनवो तुम्हारी ग्रीन टी। जिमिन, ये सब छोड़, हमें ना ऐसा लगता है कि हमें अभी शायद शॉपिंग के लिए चलना चाहिए। क्या शॉपिंग? वैसे देखा जाए तो रूही की बात सही है, हमें शॉपिंग पर चलना चाहिए। हाँ जिमिन, कॉलेज टाइम के बाद से हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं तो शॉपिंग पर तो चल ही सकते हैं ना। अब लेकिन कोई लेकिन नहीं। जिमिन चलना प्लीज़। ओके ओके फाइन, हम चल रहे हैं। ये चल अब शॉपिंग के लिए। इसके बाद वो सभी शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। मैं घर के लिए आ गया। आई होप कि आज के दिन तो मैं थोड़ा सा जिमिन के साथ बिता पाऊँ। जिमिन देखो, मैं आ गया। जिमिन। यूंगी जिमिन को पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन उससे जिमिन कहीं नहीं मिलती। जिमिन मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाती है, फिर आज क्या हुआ? एक सेकेंड, वो जानने से पहले मुझे मैसेज करती है। मैं फ़ोन चेक करता हूँ। मैं ते और अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। क्या मतलब जिमिन शॉपिंग पर रही है? शायद उसे लगा होगा कि मैं कल रात से घर नहीं आया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। हर दिन जैसे वो मेरे लिए मेरा फेवरेट डिश बनाती है, आज मैं उसके लिए उसका फेवरेट डिश बनाऊंगा। और इसके साथ मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है। आई होप कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। ते ये देखिए कैसा। हाँ, अब भैया वो वाला दिखाना, वो पतली लेयर वाला। आई एम सॉरी मैम, बट वो बिक चुका है। उसका ऑर्डर देने जाना है आज, और उसका कोई दूसरा पीस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। और ऐसे ही वो चारों शाम तक शॉपिंग करते हैं। ओह गॉड, मैं तो थक गई शॉपिंग करके। ते प्लानिंग तो याद है ना तुझे? हाँ, पहले अंदर तो चल। हाँ, योगी की कार, मतलब वो घर आ गया। इसी हड़बड़ी में वो चारों अंदर आते हैं। जिमिन, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम? हाँ जिमिन, चलो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लेकिन वो क्या, वो चलो मेरे साथ। ऐसा बोलकर युनवो जिमिन को गेस्ट रूम में ले जाकर डोर लॉक कर देता है। इस युनवो को क्या हो गया? वैसे उसे छोड़ो। वैसे यूंगी, तुम हमसे बात करो, उन दोनों को छोड़ो। ते कौन है वो लड़का जो जिमिन को अंदर लेकर गया? आह यूंगी, छोड़ो ना उसे, तुम हमसे बात करो। मैंने कहा ना, मैंने तुमसे कुछ पूछा थे, कौन है वो लड़का? हे कूल डाउन यूंगी, वो सिर्फ हमारा कॉलेज फ्रेंड है। आह ओके, तुम दोनों बहुत दिनों बाद यहाँ आई हो ना। जाओ अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ अच्छा उसका फेवरेट डिश बनाओ। मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा ठीक है। जिमिन, पानी पियो, आराम से। ठीक हो ना अब? हाँ, थैंक यू यूनू।
बस मेरा हो गया, मैं रूम में जा रहा हूँ। मगर यूंगी, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। मैंने कहा ना जिमिन, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। लेकिन यूंगी, तुमने तो कुछ ते के साथ रूही और यूनो भी हंस रहे थे, जिन्हें देखकर जिमिन उनसे पूछती है, क्या हुआ? तुम तीनों ऐसे पागलों की तरह हंस क्यों रहे हो? आप नहीं, आप नहीं जिमिन, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। ठीक है, तुम लोगों को खाना है तो खाओ, बाद में मुझे बता देना, मैं सारी डिशेस धो दूंगी। जिमिन, नहीं दे प्लीज़, मुझे नहीं खाना। जिमिन भी यूंगी के पीछे चली जाती है। यूंगी, क्या बात है? तुम ऐसे डाइनिंग टेबल से क्यों आ गए? जिमिन, मुझे कोई बात नहीं करनी है, जाओ तुम यहाँ से। यूंगी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ क्यों आ गए तुम? क्या हुआ? अब ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ? यूंगी, चुपचाप रूम में जाकर सो जाओ। हाँ, मैं जा रही हूँ। यूंगी के बिहेवियर से जिमिन पूरी तरह से डर गई थी। हाँ, हमने किस किया? माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। उसने मुझे किस किया, मगर वो इतने गुस्से में क्यों लग रहा था? मुझे उससे पूछना। अब नहीं, अभी नहीं। अगर वो फिर से गुस्सा हो गया तो मैं उससे ये कल पूछूंगी। इसके बाद जिमिन रूम में जाकर सो जाती है। जिमिन, मैं आ गया। हाँ? मैं भूल कैसे गया? मैंने इधर से सोने के लिए कहा था। अच्छा, कोई बात नहीं, आज तो उस लड़की की वजह से, मगर कल तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज मिल जाएगा। आई होप कि मेरी हरकत के लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। सीरियसली, मैं कुछ ज़्यादा ही रफली किस कर रहा था तुम्हें, मगर उसका वो सब तुम्हारे लिए करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और तुम्हें तो पता है कि मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। इसके बाद यूंगी जिमिन के साथ सो जाता है। हाँ बाबा, तू अपना और जीजू का ख्याल रखना, ओके? हाँ जिमिन, बाय। ओके, हाँ मैं ध्यान रखूँगी। तुम लोग भी आराम से जाना और पहुँचते ही मुझे कॉल करना, ओके? ते उन तीनों के वहाँ से जाते ही वहाँ पर यूंगी आता है। क्या हुआ जिमिन, यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, वो तीनों चले गए तो बस। क्या, वो तीनों चले गए? हाँ, वो आंटी की तबीयत खराब है तो ते को जाना पड़ा, और वो दोनों यहाँ पर नहीं रुक सकते तो वो दोनों भी यहाँ से चले गए। ओह, आई होप आंटी सेफ हो। मेरे दिल का कांटा तो निकल गया। जिमिन यूंगी से कुछ नहीं कहती और किचन के लिए चली जाती है। अब घर में कोई नहीं है, यानी कि ये। इसके बाद यूंगी खुश होकर रूम के लिए चला जाता है।
काश ये ठीक है। वैसे तुम जोंको को इसके बारे में तो नहीं बताओगी ना? या यूंगी, तो ये सब तुमने इसलिए किया ताकि तुम मेरे भाई से बच सको? तुम ना बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही। ये मेरी चिल्ली सॉस। तुम्हें जब पता है ना तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से मेरा मन करता है कि तुम्हें जान से मार दूं। अच्छा जी, वैसे अभी हम कुछ खा ले वरना सच में अपने पति को जान से मारने का प्लान है तुम्हारा? चुप करो, मुझे भी भूख लगी है। इसके बाद वो दोनों रूम में ही ब्रेकफास्ट करती हैं। वैसे जिमिन, ये तुम्हारे लिए। हाँ, ये ब्रेसलेट तो मैंने क्या ये मैं तुम्हें कल देने वाला था, मगर तुम्हारे फ्रेंड्स थे और तो मैंने तुम्हें नहीं दिया। क्योंकि ये तो वही ब्रेसलेट है जो मैंने कल उस ज्वेलरी शॉप में देखा था। मैं हमारे लिए लेना चाहती थी, शायद गॉड का प्लान कुछ। इसके बाद वो दोनों वो ब्रेसलेट एक दूसरे को पहनाते हैं। वैसे कल के लिए सॉरी। हाँ यूंगी, मैं कल पूछना भूल गई, क्या हो गया था तुम्हें? तुम इतना गुस्सा क्यों थे? अब वो युनवू तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहा था, तो मुझे बस थोड़ी सी जेलसी हो रही थी। क्यों? अब जो कुछ भी है, लेकिन मुझे नहीं पसंद कि कोई तुम्हारे पास ऐसे आकर तुम्हारी केयर करे। यूंगी, ये बस तेरा और रूही का प्लान था, उन्होंने मुझे सुबह बताया। ओह, तो ये तुम्हारा और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स का प्लान था। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। यूंगी, वो बस मजाक कर रहे थे। नहीं, अब जो तुमने किया है उसका पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगा ना? क्या? नहीं। सो माय डियर क्यूटीज, इस सॉफ्ट रोमांस के साथ ये वन शॉट यहीं पर ख़त्म होता है। वैसे मैंने ये वन शॉट मुस्कान आपकी बर्थडे पर बनाया था। सो आप हमेशा खुश रहे, गॉड आपको ब्लेस करेंगे एंड या आपके सारे सपने सच हो जाए एंड सारी आर्मीज हमारी मुस्कान जी को हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। Alright, so bye cuties, like, share and subscribe to our channel. By the way, my cuties, एक और खुशखबरी है कि हमारी 3K फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। इसके लिए कोई और वन शॉट तो नहीं आएगी, लेकिन ऐसे वन शॉट देखने के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर।